प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में आंदोलनकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थान को कब्जा कर आंदोलन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे संस्थान जहां पर बैठने से आमजन को दिक्कत होती है वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान और हरियाणा किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर ऐतराजगी जताई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में बाहर जाकर इस तरह के मुद्दे पर टिप्पणी दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के लोग जनता के दुख दर्द की बात नहीं सुनते तो लोगों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ता है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बताए कि इसका क्या प्रारूप हो। कोर्ट ने जो शाहीन बाग के मुद्दे पे आज कहा वो हमारी संवैधानिक मूल्य मान्यताओं की संगति में नहीं कहा जा सकता और हमें ये लगता है कि जो माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने जो कहा था वो ज़्यादा उपयुक्त था। एक तरफ तो माननीय कोर्ट कह रहा है कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश ना करें और दूसरी तरफ अपना कंधा भी प्रोवाइड कर रहा है। भाई सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करी थी नागरिकों ने भी, विपक्षी पार्टियों ने भी, कि यहाँ पे संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है। एक खास रिलीजियन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी एक प्रोविज़न लेके आ रही है सरकार जो है, तो आप इसमें हस्तक्षेप करें। लेकिन उन्होंने कहा उनके पास समय नहीं है और उन्होंने सुना नहीं लोगों को। तो जब एक ही सबसे लास्ट जो सीडी है सुप्रीम कोर्ट लोगों के पास है, अगर उसके पास समय नहीं उनकी पीड़ाओं को सुनने की, उनके दुख को देखने की, तो लोग कुछ तो करेंगे। इसलिए धकेला तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही गया वहाँ पे जो है, और वो इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। उन्होंने असल में जो टिप्पणी दी है वो शाहीन बाग की नहीं है ख़ास तौर पे, लेकिन शाहीन बाग का जो रिट हुई थी उसके संदर्भ में टिप्पणी दी है, जो देने की कोई ज़रूरत नहीं थी आज के दिन, क्योंकि शाहीन बाग का धरना ख़त्म हो चुका। इसलिए जिसने भी वो रिट की थी वो रिट इनफ्रक्चुअस हो चुकी थी, उसका कोई रेलेवेंस नहीं था। जिस समय उसकी प्रासंगिकता थी उस समय तो उसको सुना नहीं गया असल में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बल्कि बेहतर सुनवाई उस समय के ऊपर की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वो इस सिलसिले में जो आंदोलनकारी हैं उनसे बातचीत करें और उनको विश्वास में लेके ही कोई रास्ता निकालें। दरअसल जो ये कहा गया है ना कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहीं पे आंदोलन किया जाए, ये एक बिल्कुल ही ऐसी बात है जो लोकतंत्र के अंदर चल नहीं सकती है। डेजिग्नेटेड क्या होता है? हमने धरने प्रदर्शन शुरू किए थे बोट क्लब से, जब हम विद्यार्थी थे तब शुरू किए थे। बोट क्लब से भेज दिया लाल किले के पीछे, लाल किले से भेज दिया रामलीला ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड से भेज दिया जंतर मंतर पे। अब कोई जंतर मंतर पे भी रिट कर देगा और कह देंगे कि जी देखो ये तो पब्लिक प्लेस है और यहाँ रोड रुकती है जब भी करते हैं। दोनों वक्ताओं का कहना है कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट समय पर सुनवाई नहीं करता। उनका कहना है कि अदालत बंदूक चलाने के लिए अपना कंधा देता ही क्यों है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।